हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है बीएड 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे होंगे। तो आज हम डालने वाले हैं यहाँ पे 2023 में जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, तो आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। इतना ही नहीं, इन पेपर को देखने से इतनी भी हेल्प होती है कि कभी कभी सेम ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस पेपर को देखना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रवर्ती मान सर्वाधिक संवेदनशील और विश्वसनीय होता है? राइट आंसर है मध्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 तथा बहुलांक 60 हो तो उस समूह का माध्यांक होगा 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन क्या होगा? राइट आंसर है बी 1.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी होती है? मध्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन का सर्वोच्च स्तर है? आनुपातिक स्तर। मापन का जो सर्वोच्च स्तर है वो है अनुपातिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ए, यानी कि नामित स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है? किसने कहा? यहाँ पे ये कहा है स्टीवेंस ने। आप अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो दूसरी साइड पे इंग्लिश में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये हमें यहाँ पे देखना है। मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है, ये यहाँ पे असत्य। बाकी मापन कितना का उत्तर देता है, मूल्यांकन कितना अच्छा है का उत्तर देता है। मूल्यांकन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं होता, ये भी यहाँ पे सही है। बाकी का जो फर्स्ट है, मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है, ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लंबाई है एक सतत चर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मनुष्य की लंबाई एक सतत चर है। IQ क्या है? तो इसका सूत्र हर बार ही एग्जाम में पूछा जाता है, कभी ऐसा होता होगा कि ये सूत्र एग्जाम में ना पूछा जाए। IQ का जो सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ए राइट ऑप्शन। सृजनात्मकता का संबंध है अपसारी चिंतन से। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर है सत्य असत्य। बाकी निबंधात्मक ये विस्तृत हो जाएगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न ये भी। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉर्सा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 10। रॉर्सा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? मर्रे एंड मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित करता है? कौन सा कारक है जो बुद्धि को प्रभावित करता है? वंशानुक्रम, उम्र, वातावरण या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है? विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का समुच्चय है जो उसको उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, विवेकशील चिंतन एवं वातावरण से प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायक हो। यह किसने कहा? यह कहा है बैचलर ने। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन के बारे में क्या सत्य है? आकलन मात्रात्मक होता है, आकलन गुणात्मक होता है, आकलन में परम शून्य होता है। राइट ऑप्शन है, ये सभी यहाँ पे सही हैं। पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है योगात्मक आकलन। पाठ्यक्रम के अंत में किए जाने वाला आकलन कैसा कहलाता है? योगात्मक आकलन। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना है तो क्या करना होगा? मापन करना होगा, मूल्यांकन या आकलन या उपरोक्त सभी? राइट आंसर है
उसका मूल्यांकन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के अवचेतन पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त तकनीक है। राइट आंसर है प्रक्षेपीय तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निर्धारण मापनी का उदाहरण है? निर्धारण मापनी का यहाँ पे उदाहरण है उपयुक्त सभी, आंकिक मापनी, ग्राफिक मापनी, क्रमिक मापनी, और ये सभी यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मात्रात्मक उपकरण है। निम्नलिखित में मात्रात्मक उपकरण क्या है? भार मापन यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षण के मानक उपयोगी हैं। किसी परीक्षण के मानक उपयोगी हैं परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने में। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाला जो परीक्षण होता है वो कहलाता है वैध। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? सत्य असत्य, रिक्त स्थान में पूर्ति, बहुविकल्प प्रश्न या उपयुक्त सभी। राइट आंसर है यहाँ पे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग व्यक्ति के अचेतन मन को मापने हेतु किया जाता है? राइट आंसर है प्रक्षेपीय तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली है शोध विधि, मापन तकनीक, डेटा संकलन के लिए उपकरण, डेटा विश्लेषण तकनीक। तो यहाँ पर राइट आंसर है डेटा संग्रहण के लिए उपकरण, ये है प्रश्नावली। अर्ध विपाटन विधि का संबंध है विश्वसनीयता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आत्मनिष्ठता। ये अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, बाकी विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता ये अच्छे परीक्षण की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा ए मैन टेस्ट का संबंध है बुद्धि से। ड्रा ए मैन टेस्ट का किससे संबंध है? बुद्धि से। ज्ञानात्मक व्यवहार का मापन किया जा सकता है उपयुक्त सभी के द्वारा, परीक्षण द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, अवलोकन द्वारा, इन सभी के द्वारा ज्ञानात्मक व्यवहार का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? अवलोकन का, साक्षात्कार का, प्रक्षेपीय विधि का या समाज मितीय तकनीक का? तो यहाँ पर राइट आंसर है समाज मितीय तकनीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? अभिसारी चिंतन, यानी कि राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता के मापन में कौन संबंधित नहीं है? सृजनात्मकता के मापन में कौन संबंधित नहीं है? यहाँ पे ये पूछा गया तो थर्स्टन। बाकी ये जो तीनों हैं ये संबंधित हैं, टॉरेंस, पासी और बाकर मेहंदी, ये सृजनात्मकता के मापन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरक्षर लोगों की बुद्धि मापने के लिए कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं? राइट आंसर है अशाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है? ब्लूप्रिंट बनाया जाता है प्रश्नों का चयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है। निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है वस्तुनिष्ठता। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है उपलब्धि को मापना, कमजोरी को जानना, प्रोन्नति करना या अभिवृद्धि मापना, अभिवृद्धि जानना। तो राइट आंसर है कमजोरी को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 50। किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर होना चाहिए 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है प्रश्नों को स्वीकार, प्रश्नों को अस्वीकार, प्रश्नों में संशोधन या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है यहाँ पे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ाए जाने पर विश्वसनीयता बढ़ती है, विश्वसनीयता घटती है, कठिनाई स्तर बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे राइट आंसर है विश्वसनीयता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CGPA का तात्पर्य है, CGPA का तात्पर्य है क्यूम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज से, यानी कि
क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष है। परंपरागत परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष क्या था? अंक केंद्रित प्रणाली, अंकन में व्यक्तिनिष्ठता, चयनित अध्ययन को प्रोत्साहित। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित है? राइट आंसर है मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है तुलनात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ब्लूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? बिने ने। प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण बनाया बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस वर्ग में आते हैं? सामान्य बुद्धि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोटा बुद्धि परीक्षण है एक शाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? हु कंस्ट्रक्टेड द 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनरी। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किया था कैटल ने। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? राइट आंसर है सी, यानी कि 31 कार्ड। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण महत्व देता है। निदानात्मक परीक्षण किस पर महत्व देता है वो हमें यहाँ पे देखना है। सही उत्तर को, गलत उत्तर को, यानी कि यहाँ पे ये दोनों ही सही हैं, दोनों को महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण महत्व देता है सही उत्तर को, गलत उत्तर को। तो यहाँ पर राइट आंसर इन दोनों को ही महत्व देता है। निम्नलिखित में से कौन सा माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच सही संबंध है? 3 माध्यिका बहुलक प्लस 2 माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप है? कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप है? तो राइट आंसर इसका माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? राइट आंसर है माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? यहाँ देखना कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो राइट आंसर है मानक विचलन। बाकी ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्य, बहुलक और माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है। आंकड़ों का जो मध्य बिंदु है वो कहलाता है माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक स्थायी माप है? यहाँ पे राइट आंसर है ए, मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यमान क्या है? यानी कि यहाँ पे मध्यमान का सूत्र पूछा गया है, तो बी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है। विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है किसकी? राइट आंसर है वैधता हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विधि परीक्षण के पदों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जाती है? राइट आंसर है विषय वस्तु विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षण की 2 अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? यहाँ पे राइट आंसर है विश्वसनीयता एवं वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भिन्न है? राइट आंसर है बी, विश्वसनीयता, वैधता, मानक ये सेम है, बाकी जो भिन्न है वो है न्यायादर्श। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक निर्मित परीक्षण का लक्षण नहीं है? राइट आंसर है मानक। बाकी ये सभी अध्यापक निर्मित परीक्षण के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षण का सहसंबंध कहलाता है? राइट आंसर है विश्वसनीयता गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह कैसा होगा? विश्वसनीय अवश्य होगा। यदि कोई परीक्षण वैध है तो उसमें विश्वसनीय अवश्य होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण के स्तर के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है नामित स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर किस प्रकार की मापनी है? थर्मामीटर मापनी है, अंतराल मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में क्या मापन का कार्य है? उपरोक्त सभी, वर्गीकरण, पूर्वकथन और निदान, ये सभी यहाँ पे मापन के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? मापन का जो सर्वोच्च स्तर है वो है अनुपात मापनी, और निम्न स्तर होता है मापन का नामित मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के अंत में अगली कक्षा में प्रोन्नति हेतु कौन सा आकलन किया जाता है? राइट आंसर है योगात्मक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? राइट आंसर है अनुपात मापनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है? थार्नडाइक ने ये कहा है। बाकी का जो कहा है मैकाले ने कहा है। यहाँ पे मैकाले ऑप्शन नहीं है तो हम थार्नडाइक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन के सहसंबंध का प्रयोग निम्न में से किस मापनी पर किया जा सकता है? राइट आंसर है क्रमिक मापनी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।